गुरु गंगा गायत्री गीता गाय पांचवी परम पुनीता। पंच गकारों में गंगा जी का दूसरा स्थान पाया जाता है। आज गंगा जी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। गंगा जी में दो गुण पाए जाते हैं। एक तो गंगा जी पापापहारिणी हैं और दूसरे रोगापहारिणी भी हैं। पापों का भी नाश करने वाली हैं और रोगों का भी नाश करने वाली हैं। गंगा जी के जल का अगर हम पान करते हैं तो गंगा जी हमारे शरीर के रोगों का नाश कर देती हैं और गंगा जल को अगर हम शीश पर धारण करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो गंगा जी हमारे पापों का नाश कर देती हैं। यही नहीं, अगर हम गंगा जी का दर्शन करते हैं तो भी हमारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी का स्पर्श कर लेते हैं तो भी हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। क्या कहा? दरस परस करी मज्जन पाना, हरई पाप कहा वेद पुराना। दूर से अगर दर्शन गंगा जी का कर लिया तो चौथाई पापों का नाश हो जाता है। पास में जा करके अगर गंगा जल का स्पर्श कर लिया, गंगा जी का स्पर्श किया, तो पापों का 25% और नाश हो जाता है। अर्थात 50% पाप गायब हो जाते हैं। और जा करके गंगा जल को सिर पर धारण किया और डुबकी लगाना प्रारंभ कर दिया तो 75% पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर गंगा जल का पान कर लिया तो बाहर और भीतर दोनों प्रकार के पाप हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। इसीलिए गंगा जी को लोग सिर पर धारण करते हैं। देखिए, भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी गंगा जी को अपने कमंडल में रखते हैं। ध्रुव महाराज नित्य प्रति गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। ध्रुव महाराज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले सप्तऋषि गंगा जी को जटामंडल में धारण करते हैं। तो गंगा जी साधारण देवी नहीं हैं, स्वर्ग की देवी हैं। यहाँ पर आई हैं तो क्या करने आई हैं? यहाँ हम लोगों का उद्धार करने के लिए आई हैं, हम लोगों के पापों को दूर करने के लिए आई हैं। तो हमें चाहिए कि गंगा जी का सर्वदा हम सेवन करें और उन्हें सर्वदा निर्मल बनाए रखें। एक बार एक पापी भागवत की कथा में गया, वहाँ बैठ करके उसने कथा सुनी। गंगा जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा था। उसके गले बात उतर गई, वो लौट करके आया। उसने संकल्प ले लिया कि आज से गंगा स्नान जरूर करूँगा। और वह जा करके नित्य प्रति नियम से गंगा जी की सेवा करने लगा। स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गंगा गंगा इस मंत्र का जप किया करता था। जब शरीर उसका छूटा तो उसे शिवलोक प्राप्त हुआ, सिद्ध हो गया था। शिवलोक में जाकर के उसने अनेक रूप धारण करके भगवान शिव के अनेक रूप उसने धारण किए और उनकी सभा में जा बैठा। अरे शिवलोक में खलबली मच गई, हाहाकार होने लगा।
ये क्या हो गया, हमारे इसमें स्वामी कौन है, भूत प्रेत विचार कर रहे थे। असली वाले शंकर जी कौन हैं, समझ में नहीं आता। गणेश जी विचार करते हैं इसमें मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन है मेरे पिताजी। पार्वती जी विचार करते हैं इसमें हमारे स्वामी कौन हैं। नंदीश्वर विचार करते हैं मेरी पीठ पर बैठकर चलने वाले हमारे भोलेनाथ कौन हैं। इस प्रकार वहाँ खलबली मची हुई थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा कि एक बार पात की अनेक शिव रूप धारी, और बैठो शिवलोक जाय लहत उमंगा को। भूत प्रेत सोचे या में कौन है हमारे नाथ, और नंदी के रधारी कौन गरल भुजंगा को। बिंदु कवि खोजत गणेश कौन बाप मेरो, और शैलजा पुकारें कौन स्वामी मेरे संगा को। बस यह दृश्य भगवान शंकर ने देखा, विचार किया कि ये लोग आपस में लड़ मरेंगे, चलो मैं ही बता दूं कि यह दृश्य क्यों उपस्थित हुआ, कैसा दृश्य है, क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान शंकर बोले लखि कै बेढंगा दृश्य, बोले श्री अनंगा रिपु, काहे करो दंगा ये प्रताप श्री गंगा को। ये गंगा जी की कृपा है, जिनका जल मरणासन्न व्यक्ति के मुख में डाल देने पर यही गति उसे प्राप्त होती है, अर्थात मेरा लोक प्राप्त होता है। धन्य है गंगा जी, जो भूतल पर बहती तो जमीन पर हैं, लेकिन वे सर्वदा सिर पर धारण करने योग्य हैं। हम चाहते हैं हमारे सभी सनातनी हिंदू भाई गंगा जी को अपने सिर पर धारण करें, गंगा जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखें, बहुत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।